तो यही वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना खून बहाया है। गांधी के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवादियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भाजपाइयों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अगर जैसे देश में आजादी हासिल करने के लिए मुसलमानों का और इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों का गठबंधन बना था, उसी तरह अगर आज आपको नई व्यवस्था खड़ी करनी है तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है मेरे भाई, जो संघ है, भाजपा है, वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर भाजपा की विचारधारा से लड़ना है तो महात्मा गांधी की विचारधारा को ही खड़ा करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुसलमानों को बस मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई, और अगले 2 महीने अभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, देखते जाइए। खेल अभी अब शुरू हुआ, खेल अभी अब शुरू हुआ। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में मैंने 2 जून 2015 को शुरुआत करी थी। तब ये मोदी की लहर की 14 में हम ही लोग जिताने में कंधा लगाए थे। 15 में जब यहां आए, 2 जून 2015 को पहली बार मैंने हर घर दस्तक प्रोग्राम शुरू किया था। और जो महागठबंधन जिसकी आप चर्चा करते हैं, वो अगस्त में महागठबंधन बना था और नवंबर आते आते भाजपा को 55 सीट पर हम लोग समेट लिए। अभी बहुत पानी बहना बाकी है। आपको सिर्फ इतना ही आग्रह करने आए हैं कि अब समय आ गया ये देखने का, समझने का कि समाज में कौन कौन से लोग जन सुराज से जुड़ रहे हैं, और ये तय करने का कि जब सारा समाज जन सुराज से जुड़ रहा है तो कहीं मुसलमान किनारे ना बैठा रह जाए। बस यही आपसे आग्रह करने आए हैं। और हमारे कहने को मत रुकिए, आपके इलाके में खुलकर चर्चा कीजिए, भाई किसको वोट दे रहे हैं। अगर सारे लोग कह रहे हैं कि जन सुराज को दे रहे हैं तो मेरा आग्रह बस इतना ही है कि आप पीछे मत रहिए। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मेरे भाई आपको हक के साथ खड़ा होना बताया गया है। हक के साथ खड़ा होइए, हक के साथ खड़ा होकर ही आगे का रास्ता निकलेगा। हक़ुल अल्लाह के साथ हक़ुल इबाद को अदा करने का भी अब आपका समय है। अब अपने समाज के लिए भी कुछ करना है। नमाज आपने पढ़ लिया, नमाज आप पढ़ रहे, रोजे रख रहे, हज पर जा रहे हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि हक़ुल अल्लाह भी तब तक नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक कि समाज के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो हक़ुल इबाद अदा करने का अब समय आया है। अब वो समय आया है कि बिहार के समाज को सुधारने के लिए आप भी कंधा लगाइए। सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात मत कीजिए, सिर्फ अपने बच्चों की बात मत कीजिए, पूरे बिहार के बच्चों की बात कीजिए। आपका हक तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। हमने पहले ही कहा है, तो फिर से बैठकर ये न कहें कि 40 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो हो गया, वो कहानी तो खत्म हो गई। 40 सीट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अब आप समाज के प्रति अपने जवाबदेही का हक अदा कीजिए। किनारे मत बैठे रहिए। इस लड़ाई में अल्पसंख्यक बनकर मत बनिए, मुसलमान बनकर हिस्सा लीजिए। अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। बिहार को बनाने में जब ये इतिहास लिखा जाए कि जब ये नई चीज खड़ी हो रही थी तो मुसलमानों ने भी अपना खून पसीना बहाया था इसको बनाने में। इसीलिए आपको फिर से आज दोबारा निमंत्रण देने आए। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, भले मुस्लिम लीग अलग रहा हो, भले पाकिस्तान बन गया हो, लेकिन आज भी मुसलमान गर्व से कहता है कि इस देश की लड़ाई में, इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने भी खून पसीना बहाया है। तो मेरे भाई आप किनारे ना रह जाओ, इसलिए आपको निमंत्रित कर रहे हैं। फिर से आइए, इसको फिर से एक बार अपने अनुभव के, अपने ज्ञान के, अपने अच्छे बताए हुए रास्तों के कसौटी पर इसको कसिए, और अगर ठीक लगे तो इसमें जुड़िए, इसको अपना बनाइए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं,
बिहार के हर उस गरीब के लिए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस समाज के लिए जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में बदलाव चाहता है। कल होकर ये बात न हो कि मुसलमानों ने इसलिए साथ दिया जनसुराज का क्योंकि जनसुराज ने उनको 40 टिकट दिया। ये बात होनी चाहिए कि मुसलमानों ने जनसुराज का साथ इसलिए दिया क्योंकि ये समाज के लिए सही रास्ता है, बिहार के लिए सही रास्ता है। आप सिर्फ अपनी बात मत करिए, आप दूसरों की भी चिंता कीजिए। हमारी माँ बताती थी कि जो लंगर बांटता है वो भूखे नहीं मर सकता है, जो लंगर चला रहा है वो भूखे नहीं मर सकता है, जो दूसरों की चिंता करेगा वो उसकी चिंता ऊपर वाला करेगा। आप अच्छे बुरे की जरूर पहचान कीजिए। अगर हम लोग में कोई गलती है, कमी है, उसको जरूर बताइए। अगर हम लोग की ईमानदारी और शुद्धता में, हम लोग के प्रयास में कोई कमी नहीं है, अगर उसमें आपको सच्चाई और ईमानदारी दिखती है तो आप इसमें जुड़िए। इसलिए नहीं कि मुसलमानों का भला हो, जुड़िए इसलिए नहीं कि आपका अपना और अपने बच्चों का भला हो, जुड़िए इसलिए कि बिहार का भला हो। अगर बिहार का भला होगा तो उसमें सबसे बड़ी आबादी आपकी है, आपका भला अपने आप होगा। अगर बिहार से पलायन रुकेगा तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे ही होंगे जो अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अगर बिहार से गरीबी कम होगी तो सबसे ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर बिहार में शिक्षा सुधरेगा तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की हालत सुधरेगी। और सबसे बढ़कर पूरे देश में बिहार के, आज जैसे हम कहानी सुना रहे हैं बंगाल के, मुर्शिदाबाद के, मालदा के मुसलमानों का, वैसे ही पूरे देश में ये कहानी, ये किस्से कहे जाएंगे कि जो मुसलमान 30 बरस तक लालटेन के साथ किरासन तेल बनकर जलते रहे, 3 बरस तक उन्होंने जनसुराज को जांचा, परखा, देखा और फिर देखने समझने के बाद जिस दिन उनको लगा कि नहीं ये सही रास्ता है, उसके बाद मुसलमानों में कोई हिचकिचाहट नहीं रही, मुसलमानों ने इसको अपने कंधे पर बैठा कर आगे पार कराया। ये बात आपसे आग्रह करने आए। बाकी आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो बात पहले करता रहा हूँ, आप में से कई लोग उस बात को सुने भी हैं, उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं बताई गई है, आपको सारे रास्ते बताए गए। राजनीति में किस पर भरोसा करना है, समाज में किसके साथ चलना है, क्या आपकी जवाबदेही है अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ये सारी बात आपके कुरान में, आपके हदीस में बताई गई है। एक बार उस पर गौर फरमाइए। भीड़ का तादाद का हिस्सा बनकर भेड़ बकरियों की तरह वोट मत दीजिए, आपके वोट की बड़ी कीमत है। एक एसआईआर के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, कितने मुसलमानों का नाम कट जाएगा? जरा घर पे बैठकर ध्यान से सोचिए। अगर 100 में 10 मुसलमानों का नाम कट जाएगा, आप इतनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिनका 90 का नाम है वो कैसे वोट देंगे, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। अगर वो 90 भी ठान ले कि हमको परिवर्तन करना है, तो 10 का अगर नाम कट भी जाएगा तो भी हम लोग हारेंगे नहीं, तो भी जीत कर आएंगे। तो नाम जुड़ना चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में डरना नहीं है। एसआईआर पे हमने कई महीनों से कहा, आप जाकर देख लीजिएगा, सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा कल वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुसलमान कहे कि अधिकार नहीं। जैसे ही आप कहोगे, आपको कहेगा कि ये सब घुसपैठिया को लाना चाहता है। एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार में यह शामिल है कि जब उस अधिकार का उपयोग कीजिए तो किसी गलत के नाम आप काट नहीं सकते हैं। जिसका नाम काटिए उसका नाम प्रकाशित करो, उसको मौका दो ताकि वो कागज पत्तर लाकर दिखा सके, पूरा समय दो। इसलिए एसआईआर से डरिए मत। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 साल पहले कह दिया। तो आपको ये डराया जा रहा है, अरे एसआईआर में नाम कट जाएगा। ये डर की राजनीति से निकलिए और उस बात को फिर से अपने जीवन में लागू कीजिए कि अल्लाह को छोड़कर किसी से डरने की जरूरत आपको नहीं। एसआईआर क्या डराएगा? आपने 10
देख लिया, बड़े बड़े कांग्रेस के राज के भी आपने दंगे देख लिए, आपने इतनी परिस्थिति देख ली, आपने